हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद प्रभाकर। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का 5th लेसन करेंगे, जिसमें हम लोग सब्सटेंशियल कोडिंग या फिर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। इससे पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हम लोग का पहला वाला जितना भी 4 लेसन है कोडिंग डिकोडिंग का उसको नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे क्वेश्चंस को कैसे इजीली किया जाता है उसको आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज के क्लास में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कुछ लाइन्स दिए गए हैं और उस लाइन्स के ऊपर डिपेंड्स करके कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन्स का मीनिंग क्या है पहले देखिए। यहाँ पे 4 लाइन दिया है। पहला वाला लाइन में लिखा गया है टेल देम यंग, जिसका मीनिंग लिखा गया है के एलेला पिए पा। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा कतई नहीं है कि टेल का मीनिंग के है, देम का मीनिंग ला है और यंग का मीनिंग पा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें टेल का मीनिंग के भी हो सकता है, ला भी हो सकता है, पा भी हो सकता है। ठीक है, यंग का मीनिंग भी सेम के हो सकता है, ला हो सकता है या फिर पा हो सकता है। सेम वे में यहाँ पे वाइज, यंग, शार्प, टेल लिखा हुआ है, जिसका एन ए पी ए पा, के यू पी कूप, एल ए ला, ये 4 वर्ड्स दिया गया है। इन 4 वर्ड्स का ये 4 मीनिंग दिया गया है। कोड लैंग्वेज में है ये सब वर्ड्स और ये सब एक्चुअल लैंग्वेज में है वर्ड्स। ठीक है, लेकिन इसका कभी ऐसा मीनिंग नहीं हो सकता कि पहले वाले का पहला वर्ड ही होगा। पहले वाले का कोई भी कोड हो सकता है ये 4 में से, यंग का कोई भी कोड हो सकता है ये 4 में से, सेम शार्प का भी कोई कोड हो सकता है ये 4 में से। ऐसे 4 लाइन हम लोग को दिए गए हैं जिनका 4 करके अलग अलग कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है। ये सब वर्ड्स है जिसका ये कोड दिया गया है। ठीक है, और हम लोगों को इस वर्ड्स का ये सब कोड्स को डिकोड करना पड़ेगा और उसके बाद जो हम लोग को क्वेश्चंस दिया जाएगा उसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। और आज के क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर बेस करके। ठीक है, तो पहले हम लोग देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट कहाँ से करें। ये पहला क्वेश्चन आता है कि हम लोग कहाँ से इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसी के ऊपर डिपेंड करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है व्हाट इज द कोड फॉर शार्प। यहाँ पे जो वर्ड है शार्प, इसका कोड क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे शार्प वर्ड है और ये शार्प वर्ड का हम लोग को कोड निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिया गया है आपको, इस 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ वर्ड्स को कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शार्प वर्ड बोला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ में से कहाँ पे शार्प वर्ड बना हुआ है। देखिए यहाँ पे एक शार्प वर्ड बना हुआ है और यहाँ पे एक शार्प वर्ड बना हुआ है, मतलब इन दोनों लाइन्स में जो सब कुछ कोडिंग हो गए उन दोनों में कुछ कॉमन रहेगा। यहाँ पे और यहाँ पे अगर शार्प रहता है तो यहाँ पे शार्प का कुछ मीनिंग रहेगा, यहाँ पे भी सेम शार्प का कुछ मीनिंग रहेगा और दोनों कॉमन होगा इन दोनों में, तो उसमें से हम लोग शार्प का वर्ड का कोडिंग निकाल लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे शार्प के साथ यंग भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी शार्प के साथ यंग दिया हुआ है। इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे यंग है तो यंग का भी एक कोड यहाँ पे होगा और यहाँ पे यंग है तो यंग का भी कोड यहाँ पे भी होगा। मीन्स इन दोनों लाइंस में शार्प और यंग दोनों का कोड बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शार्प का मीनिंग अगर हम लोग को निकालना है तो अगर हम लोग यंग को एलिमिनेट कर देंगे इन दोनों में से तो हम लोग को शार्प का मीनिंग निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यंग का मीनिंग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे यंग है, यहाँ पे यंग है और यहाँ पे यंग है, 3 लाइन में हम लोग का यंग बना हुआ है। ठीक है, तो यंग का 3 लाइन में कॉमन क्या वर्ड है देखिए कोड, जिसमें से हम लोग यंग का मीनिंग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पा है, यहाँ पे पा है, यहाँ पे भी पा है और यहाँ पे भी पा बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यंग था तो यहाँ पे हम लोगों ने यंग को सिलेक्ट कर लिया। तो यंग 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 चारों में से यंग है और चारों यंग का कॉमन वर्ड्स है कोडिंग में पा। ठीक है, तो यंग का मीनिंग तो हम लोगों का निकल गया पा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से शार्प का मीनिंग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे शार्प है और यहाँ पे शार्प है, तो इन दोनों लाइंस में देखिए कौन सा वर्ड कॉमन बना हुआ है कोडिंग में। तो यहाँ पे देखिए कूप बना हुआ है, यहाँ पे भी कूप बना हुआ है, तो KUP कूप है शार्प का मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी KUP कूप। ये हो गया हम लोग का शार्प का मीनिंग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसा है। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, व्हाट डज 2 स्टैंड्स फॉर।
यहाँ पे बोला गया है आपको टू का मीनिंग क्या है। यहाँ पे देखिए टू दिया हुआ है कोड लैंग्वेज में, इस टू का यहाँ पे मीनिंग क्या है इसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टू है और यहाँ पे देखिए टू है। ठीक है, तो इन दोनों टू कोड का यहाँ पे कुछ वर्ड्स होगा मीनिंग। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है इन दोनों लाइंस में, यहाँ पे क्लेवर्ड बना हुआ है और यहाँ पे भी क्लेवर बना हुआ है। तो इसका मतलब है टू का मीनिंग है क्लेवर, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। चलिए अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द कोड फॉर टेल टुमारो। टेल टुमारो दो वर्ड से इन दोनों का कोड क्या दिया गया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया है। पहला वाला ऑप्शन है LAJO, सेकंड वाला बी ऑप्शन है INKEK, सी वाला ऑप्शन है KEJO, फोर्थ वाला ऑप्शन है JOIN एंड फिफ्थ वाला ऑप्शन है PAKE। ठीक है, तो अभी इन सब में से हम लोग को टेल और टुमारो इन दोनों का कोड निकालना पड़ेगा ताकि हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर पाए कोडिंग को। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे टेल का मीनिंग और उसके बाद टुमारो का मीनिंग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे टेल बना हुआ है और यहाँ पे टेल बना हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे टेल को मार्क कर ले दिया और यहाँ पे भी टेल को मार्क कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे टेल है और यहाँ पे टेल है, तो इन दोनों में कोडिंग का कॉमन क्या है, यहाँ पे एल है कुछ कोडिंग बना हुआ है और यहाँ पे भी एल है कोडिंग बना हुआ है कॉमन। तो एक हो गया हम लोग का टेल का मीनिंग LA। ठीक है, और टुमारो का मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पे टुमारो बना हुआ है, तो यहाँ पे से 3 वर्ड्स तो ऑलरेडी निकल गया, तो बाकी रह गया टुमारो वर्ड। और यहाँ पे कोडिंग में भी देखिए 3 कोड तो निकल गया, बाकी रह गया एक ही वर्ड। तो इसका मतलब है ये जो टुमारो है इसका कोड है JO। ठीक है, तो हम लोग का क्या आंसर आया, टेल का मीनिंग है LA, टुमारो का मीनिंग है JO, मीन्स LAJO हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला ऑप्शन ही है LAJO, तो ये वाला क्या हो गया हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप लोग को क्वेश्चन में LAJO ना देके आप लोग को अगर देता JOLA तो भी हम लोग इसको करेक्ट मानते। क्यों करेक्ट मानते, बिकॉज टेल टुमारो का आपको जो मीनिंग दिया गया है इसका मीनिंग ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पहला वाला टेल ही लिखना पड़ेगा दूसरा वाला टुमारो लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में अदला बदली हो सकता है, बट LA और JO ये दोनों वर्ड हम लोगों को रहना चाहिए कोडिंग का आंसर में, तभी हम लोग का आंसर करेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए टेल का मीनिंग पहला वाला वर्ड तो नहीं है, सेकंड वाला वर्ड है। डैम का मीनिंग होगा पहला वाला वर्ड, फर्स्ट वाला यांग का मीनिंग होगा थर्ड वाला वर्ड। ठीक है, तो ऐसा अगर यहाँ पे भी चेंजेस बना हुआ रहता है तो इसमें भी चेंजेस बना हुआ रह सकता है। तो टेल टुमारो का मीनिंग JOLA भी हो सकता है या फिर LAJO भी हो सकता है, दोनों हम लोग का आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए अभी हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, व्हाट इज द कोड फॉर क्लेवर यंग गर्ल। क्लेवर यंग गर्ल का कोड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन क्या है BEVEPA। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन क्या है TO2 PAPA BEB। सी का ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन LANATO। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है TUPAJO एंड फिफ्थ ऑप्शन क्या है KINI2। ठीक है, तो हम लोग का 5 ऑप्शंस तो बना हुआ है, लेकिन हम लोग को इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा कोडिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले क्लेवर का मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ पे क्लेवर हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया था, तो इसीलिए हम लोगों ने बोला था कि जहाँ से हम लोग का क्वेश्चन मिलेगा उसी से ही हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ताकि क्या होता है ना, पहला वाला फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हम लोग का थोड़ा दिक्कत होता है या फिर थर्ड वाला क्वेश्चन तक थोड़ा दिक्कत होता है, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग निकल गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क्लेवर दिया हुआ है, तो क्लेवर का मीनिंग यहाँ पे क्या है टू है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया टू। क्लेवर का मीनिंग हम लोग का निकल गया। अभी यांग का मीनिंग निकलना है, यांग का भी मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए PAPA, तो हम लोगों ने यांग का मीनिंग निकल लिया PAPA। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गर्ल दिया हुआ है। अभी गर्ल वर्ड देखिए यहाँ पे है कि नहीं, देखिए यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी गर्ल नहीं है, यहाँ पे भी गर्ल नहीं है, इस चारों लाइन में कहीं पे आप लोगों को गर्ल वर्ड मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई वर्ड रहता है नया वर्ड
जो यहाँ पे बना हुआ नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर्स को फर्स्ट में चूज करते हैं कैनॉट बी डिटरमाइंड। अगर हम लोग का यहाँ पे कैनॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन बना हुआ रहता है, तो अगर कैनॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन बना हुआ नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नया वर्ड का नया कोडिंग ढूंढते हैं आंसर में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कैनॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन ही नहीं है हम लोग का 5 ऑप्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडली ट्राई करेंगे क्या कि ऐसा कोई वर्ड का कोडिंग है क्या यहाँ पे प्रेजेंट इन 5 में से, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज गर्ल वर्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो गर्ल वर्ड का कोडिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, टू और पा देखते हैं हम लोग कहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे पा तो है लेकिन टू नहीं है, तो ये नहीं होगा। सेकंड वाला यहाँ पे टू है, यहाँ पे पा है। ठीक है, लेकिन साथ में जो बना हुआ है। अभी देखिए जो का तो मीनिंग हम लोगों का है टुमारो, मीन्स जो तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस वर्ड के लिए लेटर कोड के लिए ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी ये वाला देखिए यहाँ पे टू है लेकिन पा नहीं है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। यहाँ पे एल है, एन है, टी ओ टू है, लेकिन पी ए पा प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, ये वाला 5वां ऑप्शन रह गया, तो इसको हम लोग चेक करते हैं पहले। देखिए यहाँ पे टी ओ टू और पी ए पा दोनों प्रेजेंट हैं, और साथ में एक कोड बना हुआ है बी ई बी। ये बी ई बी यहाँ में से देखिए किसी में भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बी प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग का क्या आंसर होगा, यही आंसर होगा, बिकॉज ये नया कोड है इस नए वर्ड का। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा टी ओ टू पी ए पा बी ई बी, मीन्स गर्ल का मीनिंग है यहाँ पे बी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का और भी बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं 5th वाला क्वेश्चन। चलिए अभी देखते हैं हम लोग का 5th क्वेश्चन क्या बना हुआ है। यहाँ पे 5th क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ला सो ना। इन 3 कोड का यहाँ पे मीनिंग क्या है, यही निकलना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल ए ला का कुछ मीनिंग है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ला बना हुआ है, और यहाँ पे ला का एक मीनिंग है टेल, तो हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे टेल। सेकंड है एसो सो का क्या मीनिंग है, देखिए यहाँ पे सो वर्ड कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का क्या सीखा था हम लोगों ने, अगर कुछ नया वर्ड हम लोगों को मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे कैनॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन। अगर कैनॉट बी डिटरमाइंड दिया हुआ है, अगर कैनॉट बी डिटरमाइंड प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नया वर्ड ढूंढते हैं कि यहाँ पे कुछ नया वर्ड है कि नहीं जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे 5th वाला ऑप्शन ही है, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो हम लोग को और कुछ फर्दर सोचना ही नहीं है, हम लोग सीधा कैनॉट बी डिटरमाइंड को ही आंसर सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट रूल यही था कि हम लोग नया वर्ड रहने से हम लोग फर्स्ट में कैनॉट बी डिटरमाइंड को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। प्लस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, थैंक यू।